आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। एक बार फिर बता कि शगुन की कंडीशन क्या है? वो 12 साल पुराने रमन को जानती है और तू चाहती है कि मैं जिंदगी के उस दौर में जाऊं जहां मुझे सिवाय तकलीफ कुछ नहीं मिला। मैं नहीं चाहूंगा वापस वहां। करना तो होगा रमन, आपको, हम सबके लिए। रमन, शगुन की दिमागी हालत बहुत नाजुक है। उसे कुछ भी याद नहीं। उसे बस इतना याद है कि उसकी शादी आपसे हुई है। उसे अपने बच्चे याद नहीं है रमन। उसे लगता है कि पीहू रूही है आदि बोर्डिंग स्कूल में। जरूरी है कि उसकी याददाश्त वापस आए, तभी तो आप बेगुनाह साबित होगे। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है डॉक्टर ने कि शगुन को पार्शियल अमनेशिया हुआ है, मतलब उसकी कुछ सालों की याददाश्त खो चुकी है। फिल्मों में तो देखा था, आज असल जिंदगी में भी देख लिया त्रिपाठी जी। आप लोगों को कॉमेडी लग रही है क्या? ये असल जिंदगी है, कोई फिल्म नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली जिस औरत के साथ ये हुआ है वो मेरे बच्चों की माँ है। मेरी जिंदगी उथल पुथल हो गई है, समझ रहे हैं आप? सॉरी मिसेस भल्ला, हमारा वो मतलब नहीं था। देखिए सर, न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा है कि शगुन की 10-12 साल की याददाश्त जा चुकी है। उसे कुछ भी याद नहीं है। वो अपने बेटे तक को पहचान नहीं पा रही है। यहाँ तक कि जितने लोग उसकी जिंदगी में इस दौरान आए वो उन्हें भी नहीं पहचान पा रही है। उसको तो ये तक नहीं पता है कि उसके पति की मौत हो गई है। उसे सिर्फ रमन याद है, मेरे पति, क्योंकि वो पहले उसके पति थे। डॉक्टर ने कहा है कि पार्शियल अमनेशिया जा सकता है, याददाश्त वापस आ भी सकती है, लेकिन उसके लिए हमें शगुन को सपोर्ट करना होगा। उसका कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा, किसी भी तरह से उसे अपने आसपास रखना होगा। इस वक्त सिर्फ रमन है जो शगुन का ख्याल रख सकते हैं। और अब ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ अपने पति को बचाने के लिए कह रही हूँ। शगुन हमारी संधन है, मेरे बच्चों की माँ है। हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी है कि शगुन की याददाश्त वापस आ जाए। ये जो रिपोर्ट है, डॉक्टर ने इसमें सब कुछ लिखा है। देखिए, मैं आपको ये सब सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मेरे पति को सिर्फ 30 दिन के लिए बेल दे दीजिए। शगुन की याददाश्त वापस आ जाए, हम असली खूनी तक पहुंच जाए, हम बस यही चाहते हैं। नहीं पहुंच पाए अगर हम 30 दिन के अंदर, तो मैं खुद अपने पति को वापस ले आऊंगी। देखिए मिसेस भल्ला, आप समझने की कोशिश कीजिए। हम मिस्टर भल्ला को इस तरह से बेल पे रिलीज नहीं कर सकते। बहुत बड़ा रिस्क है, हमें ऊपर भी जवाब देना पड़ता है। प्लीज, मुझे सिर्फ 30 दिन चाहिए है। मेरे पति, अगर वो बाहर आएंगे जेल से तो ही हम कुछ भी साबित कर सकते हैं। मैं 30 दिन के अंदर ही साबित करके दिखाऊंगी कि मेरे पति बेगुनाह हैं। लेकिन उसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। रमन आसपास होंगे तब जाके तो शगुन की याददाश्त वापस आएगी, तब जाके तो हमें पता चलेगा कि उस रात हुआ क्या था। प्लीज, सिर्फ 30 दिन की बात है। आप मेरा यकीन मानिए, मेरे पति क्रिमिनल नहीं है। सॉरी मिसेस भल्ला, हम नहीं कर सकते हैं। आप मुझे कोई और रास्ता। भल्ला, ये रहे बेल के पेपर्स। मान गया आपका कानून। मेडिकल ग्राउंड्स पे मेरे पति को अब बेल मिल सकती है। जज साहब ने लिखा है 30 दिन के लिए। त्रिपाठी, गेट मिस्टर भल्ला हियर। ये लड़ाई तो हम जीत गए, अब दूसरी लड़ाई के लिए तैयार होना है। हाँ कब? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब हैंडल कर लूंगी। जी मैं सबसे बात कर लूंगी। ओके? अक्का जीजू को लेकर आ रही हैं। फाइनली पूरे 12 दिनों के बाद जीजू घर वापस आएंगे। मम्मी जी, शगुन भी आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही है। वो डायरेक्टली यहीं पर आने वाली है। तर यही तो गल है जो मेरे दिल को खाई जा रही है कि हुण वो वाहियात इधर आएगी हम सबके साथ रहने के लिए। मम्मी जी, कोई बात नहीं, अब हम सब लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है, तो आप लोग इस बारे में ज्यादा सोच के परेशान मत होइए। पेरियम्मा, अक्का, आदि और रूही अब से आप ही के घर शिफ्ट होंगे। शगुन को लगना चाहिए ना कि हम पड़ोसी हैं। और हमें सब कुछ जल्दी करना है क्योंकि शगुन किसी भी वक्त आ सकती है। जीजू को सिर्फ 30 दिन की ही बेल मिली है। जो भी करना है अभी करना है।
और पूरी कोशिश करनी है कि शगुन की याददाश्त इसी टाइम पे वापस आ जाए। अगर उसकी याददाश्त वापस नहीं आई ना तो खून ही नहीं पकड़ा जाएगा, और खून ही नहीं पकड़ा गया तो तब तक अक्का घर वापस नहीं आ पाएंगे। शुभ शुभ बोल। मीका अल्लाड़े, हाँ इसलिए तो हम सब यहाँ आए हैं ना। हम सबको जल्द से जल्द रमन को बेगुनाह साबित करना है। अयो इसलिए तो ईशु ने ये कदम उठाया है ना। हाँ पुत्र, हम सारे मिलके ये करेंगे, तू चिंता ना कर। अच्छा बोल, करना की है? ओके, अक्का ने कहा है कि घर पे उनका जितना भी सामान है, जो भी फोटोग्राफ्स हैं, वो सब घर से बाहर निकालनी होंगी। आदि और रूही की चीजें भी घर पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शगुन के लिए अभी भी ये दोनों छोटे ही हैं। इनफैक्ट पीहू ही उसके लिए रूही है, और अक्का ने कहा कि पीहू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पीहू से बात कर ली है। मीका पुत्र, तू तो जानती है पहले हम लोग दूसरे घर में रहते थे। जब शगुन यहाँ आएगी तो पहचानेगी ना घर को। कोई बात नहीं पापा जी, हम शगुन से कह देंगे कि हमने घर शिफ्ट कर लिया है। वैसे भी वो पार्शियल एमनेशिया की वजह से ऐसी बहुत सी बातें जो शगुन को याद ही नहीं होंगी। बस हमें घर थोड़ा पहले जैसा करना होगा, पुराने घर जैसा। तो जितने भी चेंजेस हो सके हमें कर लेने चाहिए अभी इसी वक्त, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो शुरू करें। एक बार फिर बता कि शगुन की कंडीशन क्या है? वो 12 साल पुराने रमन को जानती है, और तू चाहती है कि मैं जिंदगी के उस दौर में जाऊं जहां मुझे सिवाय तकलीफ कुछ नहीं मिला। मैं नहीं चाहूंगा वापस वहां। करना तो होगा रमन आपको, हम सबके लिए। रमन, शगुन की दिमागी हालत बहुत नाजुक है, उसे कुछ भी याद नहीं। उसे बस इतना याद है कि उसकी शादी आपसे हुई है। उसे अपने बच्चे याद नहीं है रमन। उसे लगता है कि पीहू रूही है, आदि बोर्डिंग स्कूल में। जरूरी है कि उसकी याददाश्त वापस आए, तभी तो आप बेगुनाह साबित होगे। जरूरी है कि उसे सब याद आए, क्योंकि तो ये भी नहीं पता कि उसका पति हनी। अगर मुझसे ये नहीं हो पाया तो क्यों नहीं होगा अब रमन? पूरा परिवार आपके साथ खड़ा है, मम्मी जी, पापा जी, रोमी। रमन, पीहू, उसको सब पता है, वो आपके साथ है। मैं परिवार की नहीं, मैं तेरी बात कर रहा हूं। तू तो नहीं होगी ना मेरे साथ? कैसी बातें कर रहे हो आप? रमन, मैं दूर रहूं या पास, वो तो हमेशा आपके साथ। उसको तो ये भी नहीं पता है कि मैं आपकी बीवी हूँ रमन। इसी तरह मेरा जो होना हो, मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता। बस कहाँ आपसे दूर जा रही हूँ? पड़ोस के घर में होंगी, अम्मा के घर में। मैं आपसे दूर थोड़ी जा रही हूँ। आदि, रूही, आलिया सब मेरे साथ होंगे। शगुन उन्हें भी नहीं जानती। रमन, कुछ ही दिनों की तो बात है। जब तक याददाश्त वापस नहीं आती तब तक मैं आपकी पड़ोस वाली मिसेस अय्यर की बेटी हूँ। That's it. मुझे यकीन नहीं हो रहा, जिस मनोज वक्त को इतना पीछे छोड़ाया था वो फिर से आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। अभी बस हमें ये याद रखना है कि डॉक्टर ने कहा है कि शगुन को अपनेपन की, विश्वास की जरूरत है, जो आप उसे दे सकते हो। इससे अच्छा तो मैं जेल में था। ये तो जेल की सजा से बदतर है। मैं अपने पति को किसी और के पास भेज रही हूँ। बहुत मुश्किल है ये किसी भी औरत के लिए रमन।
लेकिन पता है ये क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरे पति की बेगुनाही इन सब बातों से ज्यादा जरूरी है। मैं स्ट्रांग हो गई हूँ, आपको भी होना होगा। मेरे रावण कुमार, मेरे लिए आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तू हमेशा मेरे साथ है, मेरी ताकत बनकर। हमेशा आपके साथ रहूंगा। ये तो वो अशोक का घर नहीं लग रहा। मुझे अशोक खन्ना के यहाँ जाना है। ये आप लोग मुझे कहाँ ले आए? आप दरअसल ये रमन भल्ला का घर है। हमने अशोक खन्ना को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनसे कांटेक्ट हो नहीं पाया। आपने ही बताया था ना कि रमन भल्ला आपके पति हैं, तो हम लोगों के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था आपको यहाँ लाने के अलावा। पर रमन के यहाँ ने मुझे अशोक के यहाँ जाना था। ये रमन का घर भी नहीं लग रहा। आई डोंट थिंक रमन यहाँ रहता है। नहीं, ये उन्होंने थोड़े दिन पहले ही लिया है, अभी शिफ्ट हुए हैं यहाँ। एक काम करते हैं, अभी के लिए यहाँ पे चल लेते हैं। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैम, हम लोगों के पास कोई और चारा ही नहीं था आपको यहाँ लाने के अलावा, सो हम आपको यहीं ले आए। एनीवे, थैंक यू सो मच। स्ट्रेंजर्स होके भी आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की। इट मीन्स अ लॉट। अब आप लोग जा सकते हैं। आई मैनेज। आई एम सॉरी, मेरे पास बैग नहीं है, वरना मैं आप लोगों को कुछ दे देती। नो, इट्स ओके। गॉड, मुझे अब इनके साथ रहना पड़ेगा। एनीवे, मैं रमन को कहूँगी कि वो किसी तरह यहाँ पर अशोक को बुला दे। I'll मैनेज। एक्चुअली डॉक्टर ने कहा है कि आपकी तबीयत ठीक है, लेकिन अभी उतनी ठीक नहीं है कि आप अकेले जा सकें, एंड वी डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क, तो हम लोग आपको घर तक छोड़ देते हैं। ओके। शगुन, ये चोट? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब जो तुम तो अफसर हो गए ना कि मैं अब भी जिंदा हूं। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। हॉस्पिटल में जब होश आया तो डॉक्टर ने कहा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। मुझे ना ही कोई नंबर्स याद है, उन्होंने ना ही अशोक को बुलाया। लकीली ये दोनों वहां थे तो मुझे यहाँ ले आए। याद नहीं, ये नेबर्स हैं हमारे। नेबर्स? शगुन, प्लीज तुम अशोक को बुलाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। हाँ, मैं उसको बुला लूंगा, तुम घर चलो। मुझे स्ट्रांग रहना होगा रमन के लिए। ये वाहियात, इसी की वजह से इशिता को इस घर से जाना पड़ा। संभालो। अब इन्हें भी टॉलरेट करना पड़ेगा। क्या? आगे पुत्र, मैंने सुना तेरा एक्सीडेंट हो गया था। अब कैसे तबीयत है तेरी? थक गई होगी ना, चल आराम कर ले। तोशी जी, शगुन के लिए ना आप बादाम दूध बना दो, ताकत आएगी उसको। हाँ हाँ भला जी, क्यों नहीं। पुत्र, मैं बादाम वाला दूध बना के ना तेरे कमरे में लेके आती हूँ, तू जाके आराम कर ले। चल मेरा बच्चा। रूम कुछ याद
तुम्हारा कमरा ऊपर, लेफ्ट फ्रॉम स्टेयरकेस। अशोक से बात हुई? अशोक आ रहा ना मुझे पिकअप करने? नहीं, वो उसका फोन रीचेबल नहीं है। मैंने कोशिश की फोन करने की, बट उसे मैसेज छोड़ा है, वो कॉल बैक कर लेगा। तुम आराम करो थोड़ा सा। मिलने तक नहीं आया। रमन कहते अशोक को शो कर रही है, ढूंढ क्यों होएगा? सिनेमा में जाकर देखता हूँ। अब वो दूध वो जो भी ले आना। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।